मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं यिर्मयाह 30 बाब और उसकी 17 आयत। क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे ज़ख्मों से शिफा बख्शूंगा। मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त यीशु मसीह आपके करीब है, वो आपको छू रहा है, और जब वो छूता है तो आपको शिफा बख्शता है। और अगर आपके ज़ख्म कितने ही बड़े क्यों ना हो, जब यीशु मसीह आपके बदनों को छूता है तो हर तरह के ज़ख्म, हर तरह के घाव आपके बदन से चले जाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ज़ख्म और घाव ज़िंदगी में क्यों आते हैं, बीमारियां क्यों आती हैं ज़िंदगी में। जब गुनाह ज़िंदगी में बढ़ जाता है तो वो बीमारियों को लेकर आता है, वो ज़ख्मों को लेकर आता है, घाव को लेकर आता है। और हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं लूका उसका 15 बाब उसकी 13 और 14 आयत कि जो बेटा था उसने अपने बाप से अपना हिस्सा ले लिया, और जब ले लिया तो उसको लेकर किसी दूसरे शहर में चला गया, और वहाँ जाकर सारा कुछ उसने अपने दोस्तों में खर्च कर दिया, और खुद कंगाल हो गया, और उसके पास कुछ ना रहा, और उसने सूरों के साथ खाना शुरू कर दिया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो भी खाना उसको नसीब ना होता था। मेरे अज़ीज़ों, जब गुनाह ज़िंदगी में आता है तो इस तरह के काम हमारी ज़िंदगी में जन्म लेते हैं। घाव, परेशानियाँ, बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन हम शुक्र करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का कि वो इस दुनिया में आए ताकि हम गुनाहों से निकल कर एक नई ज़िंदगी में दाखिल हो। और यीशु मसीह हमें नई ज़िंदगी देते हैं, और यीशु मसीह इसी काम को करने के लिए इस दुनिया में आए। और देखते कि जब यीशु मसीह आसमान पर खुदा बाप के साथ थे तो ज़मीन पर क्या था। और हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत। इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। कि जब गुनाह बढ़ रहा था दुनिया में तो हर किसी की ज़िंदगी में गुनाह था, और हम देखते हैं कि हमारा जन्म ही गुनाह से होता है, और हर एक गुनाह में था। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और यीशु मसीह ने आके हर तरह के दुखों, हर तरह के गुनाह, हर तरह के ज़ख्मों को अपने ऊपर ले लिया, और यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए। और मेरे अज़ीज़ों, देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब को अपने कंधे पर उठाया था तो उस वक्त यीशु मसीह ने हर तरह के ज़ख्म, हर तरह के गुनाह, हर तरह के घाव, बीमारियों को अपने कंधे पर उठाया था, और यीशु सलीब पर चढ़ गए। और यीशु मसीह ने सलीब पर खुदा बाप से कहा, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यीशु मसीह पर गुनाह ला दिए गए, बीमारियां ला दी गई, जहां की, पूरी दुनिया की। और यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह के अपने गुनाह नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह पाक हैं। हमारे गुनाह यीशु मसीह पर लाद दिए गए ताकि हम एक नई ज़िंदगी से नवाजे जाएं। और मेरे अज़ीज़ों, 1 यूहन्ना 1 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। कि सिर्फ यीशु मसीह का ही लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, क्योंकि और किसी बशर, किसी नबी पैगंबर ने अपना लहू नहीं बहाया, बल्कि आपके और मेरे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है ताकि हम तंदुरुस्ती और शिफा पाएं। और मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु का लहू हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारे ज़ख्म, हमारे घाव, हमारी बीमारियां चले जाती हैं। और सबसे पहले वो हमारी ज़िंदगी से हमारे गुनाह को दूर करता है, और जब हमारे गुनाह को दूर करता है तो हमें शिफा देता है, हमारे ज़ख्मों को दूर करता है, और हमें तंदुरुस्ती देता है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह शिफा देता है तो कौन सा काम हमें करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से लूका 4 बाब उसकी 38 और 39 आयत को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह शमौन के घर में गए, उसकी सास बीमार थी, बुखार में मुब्तला थी, और उन्होंने यीशु मसीह से अर्ज़ की, और यीशु मसीह खड़ा होकर उसकी तरफ झुका, और यीशु मसीह उसकी तरफ झुका और उसके बुखार को झिड़का, उसकी तप को झिड़का, और उसी दम उठकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगी। कि जब यीशु मसीह शमौन के घर में गए हैं तो उसकी सास बीमार थी, बुखार में मुब्तला थी, और यीशु मसीह ने उसकी बीमारी को दूर किया, और फिर वो उठकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगी। अगर मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा देता है, अगर आपको तंदुरुस्ती देता है, तो आपको यीशु मसीह की खिदमत करनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि सारी खलकत के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। मेरे अज़ीज़ों, ये यीशु मसीह का पैगाम है, और इसको हमने करना ज़रूर है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं मत्ती 8 बाब उसकी 17 आयत, उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले ली और बीमारियाँ उठा ली। कि यीशु मसीह जब सलीब पर हैं
तो यीशु मसीह ने हमारी कमज़ोरियों को लिया, हमारी बीमारियां उठा ली, ताकि हम उसके खून से ख़रीदे जाएं। और मेरे अज़ीज़ों, जब उसका लहू हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें तंदुरुस्ती और शिफा बख्शता है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं यशायाह 65 और 21 में घर बनाएंगे, कि वो घर बनाएंगे और वो उनमें बसेंगे, कि खुदा के कलाम में यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, कि जो हम घर बनाते हैं उनमें हमने आप बसना है, हम दूसरों के लिए घर नहीं बनाते। वहाँ लिखा है कि तुम घर बनाओगे और उनमें बसोगे। हम शैतान के लिए घर नहीं बनाते, बल्कि हम खुदा के लिए घर बनाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा कहता है कि तुम्हारा दिल मेरा घर है। और मेरे अज़ीज़ों, आपके दिल में खुदा उनका घर है, वो आपके अंदर आके रहता है। और जब वो आपके अंदर आता है तो आपको तंदुरुस्ती देता है, आपके ज़ख्मों से आपको शिफा देता है। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, अगर आपके दुख बहुत बढ़ गए हैं, बीमारी बहुत बढ़ गई है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि यीशु मसीह अभी आपके करीब है, वो आपको छू रहा है और अभी वो आपको शिफा देगा और आपकी हर तरह की कमज़ोरियों को दूर कर देगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसने हमारी कमज़ोरियाँ ले ली। और मेरे अज़ीज़ों, अभी वो आपको शिफा देगा और आपको एक नए सिरे से पैदा करेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है। और जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम नई मखलूक बनते हैं। वो पहले हमारे गुनाहों को दूर करता है, फिर हमारी बीमारियों को दूर करता है, और फिर वो हमें एक नए लोग बनाता है, ताकि हम उसकी खिदमत करें। हम एक दूसरे के साथ उसकी खिदमत कर सकते हैं, हम खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ फैला सकते हैं, ताकि यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत रखता है और हमारे साथ रहता है, और तू इस दुनिया में यीशु हमारी खातिर आया, और मेरे गुनाहों को और मेरे जीज़ों के और जो जितने बहन भाई बुजुर्ग हमें देख रहे हैं, तूने यीशु सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और तू सलीब पर चढ़ गया, और तूने खुदावन अपने लहू को बहाकर हमें शिफा दी। और यीशु, मैं दुआ करता हूँ कि जितने बहन भाई बुजुर्ग बच्चे हमें देख रहे हैं, अगर कोई परेशान है, अगर किसी के जख्म बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है और कोई परेशानी में मुब्तला है, तो अभी यीशु तेरा लहू उसकी ज़िंदगी में आता है और हर तरह के गुनाह, हर तरह की परेशानियां उसकी ज़िंदगी से चली जाती है। और यीशु तू उसको नए सिरे से पैदा कर, नए लोग बना, ताकि खुदावन तेरी बादशाही के वारिस बन जाएं और यीशु तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदावन यीशु तू सबको बरकत दे। और यीशु तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है, और तूने आज भी हमारी दुआ को सुन लिया। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।